नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी अपने साथ कई प्रकार की मुश्किलें लेकर आती हैं, लेकिन बच्चे के आने की खुशी के कारण माएँ जो होती हैं, जो गर्भवती माताएँ हैं, वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती हैं। बच्चे की आने की उनको चाव इतना होता है, खुशी इतनी होती है। हर प्रेग्नेंट स्त्री ये सोचती है कि वो हेल्दी से हेल्दी खाएं, जिससे कि बच्चे को भरपूर पोषण मिल सके और बच्चे का विकास, वृद्धि और मानसिक जो विकास है वह ठीक ढंग से हो पाए। बच्चा स्वस्थ पैदा हो, तेज बुद्धि पैदा हो और हेल्दी रहे हमेशा। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिला हेल्दी चीज़ें खाने को अहमियत ज़्यादा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड हैं जो हेल्दी होते हुए भी आपके लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि इन चीज़ों का प्रेगनेंसी के दौरान यदि थोड़ी सी मात्रा में, अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो मिसकैरेज या गर्भपात भी करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में ऐसे 9 फूड्स जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है पाइनएप्पल यानी कि अनानास का। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक केमिकल या तत्व पाया जाता है जो कि गर्भपात का कारण बन सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में अनानास यानी पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना होता, खासकर पहली तिमाही के अंदर। और यदि आपको खाना हो तो थोड़ी मात्रा में डॉक्टर से पूछकर ही आप उसका सेवन कर सकते हैं, वो भी दूसरी तिमाही के अंदर। लेकिन जितना हो सके प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल आप छोड़ दें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रेगनेंसी में यदि सर्दियों का मौसम है, आप सोचें कि तिल की पपड़ी खा लें, सफ़ेद या काले तिल की गच्चक जो होती है या पपड़ी जिसे बोलते हैं, तिल पपड़ी। तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। कई कई जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, कईयों को खाने पर नहीं हो शायद, लेकिन कुछ महिलाओं को खासकर पहली तिमाही के अंदर तिल खाने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको भूलकर भी तिल नहीं खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। आप हाफ बॉइल्ड, हाफ फ्राइड ऑमलेट या हाफ बॉइल्ड एग खाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी में यहाँ तक कि मेयोनेज़ भी नहीं खाना है। मेयोनेज़ के अंदर अंडा होता है, जो कि यदि मेयोनेज़ खराब हो जाए और आप ऐसा मेयोनेज़ खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम दिखाई दे सकते हैं आगे चलकर। तो कच्चा अंडा, मेयोनेज़, अंडे से बनी हुई चीज़ें आप ना खाएं प्रेगनेंसी के दौरान। अंडा खाना है, आप अंडा खाते हैं तो अच्छी तरह से पका करके पूरा अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, तो ऐसे अंडे का आप सेवन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप डॉक्टर से लें कि अंडा आपको सूट करेगा या नहीं कर रहा। आगे जो नंबर आता है वो आता है कच्चे दूध का। कच्चा दूध आप यदि पीते हैं तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया के कारण आपको गंभीर शरीर में इन्फेक्शन या बच्चे को गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में यदि कच्चा दूध पी लिया जाए और इन्फेक्शन हो जाए, फैल जाए, तो ऐसे में गर्भपात भी हो सकता है। तो कच्चा दूध कभी नहीं पीना, अच्छी तरह से उबला हुआ दूध ही आपको इस्तेमाल में लाना है। प्रेगनेंसी में आपको स्प्राउटेड चीज़ें होती हैं, स्प्राउट मीन्स अंकुरित चीज़ें, खाने से परहेज करना चाहिए। वैसे आप अंकुरित चीज़ें अच्छी तरह से उबालने के बाद खा सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, चने, वो भी डॉक्टर से पूछकर, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। भूल कर भी आपको आलू, अंकुरित आलू नहीं खाने हैं कि आपने आलू कई दिन रख लिए, वो अंकुरित हो गए हैं, तो ऐसे आलूओं का इस्तेमाल आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। ऐसे में गर्भपात का खतरा हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा पपीता जितना हो सके प्रेगनेंसी में खाने से परहेज रखें। कच्चा पपीता तो भूलकर भी नहीं खाना, भूल से भी नहीं खाना है, क्योंकि इसके अंदर पेपेन एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है और बच्चे को जान का खतरा हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। अगला नंबर आता है सहेजन की फली या सहेजन के पत्तों का साग आप खाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना है। सहेजन में गर्भपात बढ़ाने वाले या करवाने वाले गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे में आपको सहजन की सब्जी का
प्रयोग आपको नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा यदि आप सी फूड खाते हैं, सी फूड जितना हो सके सी फूड खाने से परहेज करें, क्योंकि सी फूड यदि अधपका हो तो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। यदि सी फूड के अंदर मरकरी है तो आपके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और जो ब्रेन का विकास है वो रुक सकता है, खराब हो सकता है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। तो सी फूड से परहेज करना है आपको प्रेगनेंसी के दौरान। दोस्तों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट से ज़्यादा तो अमृत भी खराब करता है शरीर को, तो आपको चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत कम से कम करना है। ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ऐसे में आने वाला बच्चा अंडरवेट हो सकता है, या यहाँ तक कि यदि ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का आप सेवन करती हैं तो मिसकैरेज का भी खतरा बढ़ जाता है। ये 9-10 हमने चीज़ें बताई हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में भूल से भी नहीं खानी या पीनी है। ऐसे में आपको जितना हो सके अपने डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से अच्छा अपना डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे, क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला का शरीर अलग होता है, डिमांड अलग होती है, क्या सूट करता है क्या नहीं यह अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है। तो ऐसे में डॉक्टर से आप जांच जब करवाएं तो उनसे लिखवा लें कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, और यदि आप नॉर्मली जो चीज़ें खाते हैं उनके बारे में डॉक्टर को बता दें ताकि डॉक्टर आपको सही राय दे सके। और दोस्तों बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।